प्रातः क्लास चल रहा था 30/10/1966। दूसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी दीपावली पर लक्ष्मी से धन मांगते हैं। तो लक्ष्मी धन कहाँ से लाएगी? जरूर नारायण से लाएगी। नाम ही है नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। जिसका ज्ञान जल में ही घर है, तो देखो लक्ष्मी से धन मांगते हैं तो दोनों लक्ष्मी नारायण हुए ना। पर वो बेचारे नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी ने, महालक्ष्मी ने धन कहाँ से लाया। और जब महालक्ष्मी होगी तो महानारायण भी होगा। महालक्ष्मी कहीं तब जाती है जब महागौरी और महाकाली लक्ष्मी अर्थात भारत माता और महाकाली माना जगदम्बा, सारे जगत की अम्बा, सब धर्म वालों की अम्बा। तो दोनों मिलती हैं, स्वभाव संस्कार से एक हो जाती है, तब महालक्ष्मी कहा जाता है। ऐसे ही नारायण संगम युग का नर से डायरेक्ट बनने वाला नारायण और सतयुग का 16 कला संपूर्ण कृष्ण सो बड़ा होकर नारायण। ये दोनों आत्माएं जब संपन्न बनती हैं तो महानारायण कहा जाता है। बाकी विष्णु चतुर्भुज में जो 4 भुजाएं हैं वो इन्हीं 4 आत्माओं की यादगार है। अभी दीपावली आ रही है, पूजेंगे। दीपावली आती है ना तो पूजेंगे उनको। तो पूजने से वो कहा जाता है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, क्योंकि उन भक्तों की जो भावना है वो सब पूरी होती है। सो भी
किन किन भक्तों की भावना पूरी होती है? जिनको भारत रचते हैं। कौन रचते हैं? भारत माता भी कहा जाता है, तो जरूर भारत पिता भी होगा। कोई भारत माता विधवा तो नहीं होगी। तो देखो, जिनकी तकदीर में है, ड्रामा के प्लान अनुसार, उनको ही रचते हैं। अभी मिसाल बाबा देते हैं, जैसे ये बिरला ब्रदर्स हैं, ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत बनाते हैं। कहाँ की यादगार में मनाते हैं? जब भगवान नई सृष्टि रचने आते हैं, तो इस सृष्टि पर नंबरवार सभी आत्माओं का दीपक जगता है, और जगाने के निमित्त लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वो वेद में बिरला व्यापारी हैं। कौन सा धन कमाते हैं? ज्ञान धन कमाते हैं। तो जो जितना ज्ञान धन कमाते हैं, उतना बड़ा देवता बनते हैं। सतयुग का बड़े से बड़ा देवता है नारायण, 16 कला संपूर्ण। और नारायण सतयुग में कोई एक थोड़े ही बनता है। कम कलाओं वाले नारायण भी तो बनते हैं। सतयुग में कोई एक गद्दी थोड़ी ही होगी। नंबर 8 गद्दियां हैं। तो लक्ष्मी नारायण जी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण जी सेकंड, लक्ष्मी नारायण जी थर्ड, ऐसे कहा जाएगा ना। ये सब बिरला ब्रदर्स हैं बेहद के, जो बेहद का ज्ञान धन कमाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में हद के बिरला ब्रदर्स हैं, वो स्थूल धन कमाते हैं। और मंदिर कौन से बनाते हैं? चैतन्य मंदिर बनाते हैं देवताओं के, या जड़ मंदिर बनाते हैं? है जड़ मंदिर बनाते हैं। वो ज्ञान धन नहीं कमाते। तो देखो, ज्ञान मार्ग में भी बिरला ब्रदर्स हैं। कौन हुए? अरे अभी तो बताया है। सतयुग में कितने नारायण हैं? 8 नारायण हैं। तो सब बिरला ब्रदर्स हो गए। वो हैं ज्ञान धन कमाने वाले नारायण।
और भक्ति मार्ग में है स्थूल धन कमाने वाले बिरला ब्रदर्स हैं, बिरले। ज्ञान मार्ग में भी बिरले हैं, तो भक्ति मार्ग में भी धन कमाने वालों में बिरला कोई साहूकार हैं। अभी उनके मन में ये निश्चय है पक्का, उनके मन में, इनके मन में नहीं। उनके माने उनके कह के दूर क्यों कर दिया? इनके नजदीक वालों को कहा। इनके कहते हैं तो लक्ष्मी नारायण संगम युग और सतयुग के। वो शिव बाबा के नजदीक हैं, क्योंकि शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान धन कमाते हैं। वो माया का धन कमाते हैं, इसलिए उनको उनके कह के दूर कर दिया। तो उनके मन में ये पक्का निश्चय है कि हमें धन किससे मिलता है। अरे उनको स्थूल धन किससे मिलता है? क्या पक्का निश्चय है? अरे लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो क्यों करते हैं? कि धन मिलेगा। क्योंकि दीपमाला में सब कोई लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पर है लक्ष्मी और नारायण की पूजा। महालक्ष्मी कहा ही जाता है लक्ष्मी और नारायण के कंबाइंड रूप को, उसको महालक्ष्मी कहते हैं। तो देखो ये लक्ष्मी और महालक्ष्मी ये कोई दो नहीं होती हैं, क्योंकि स्वभाव संस्कार से मिलकर के एक हो जाती है। लक्ष्मी व महालक्ष्मी मनुष्यों को ये बात का भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नाम क्यों दिया, महालक्ष्मी नाम क्यों दिया। नहीं, भक्ति मार्ग के मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। ये भक्ति मार्ग में मनुष्य पत्थर बुद्धि, बुद्धिहीन हो गए हैं। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, इन शास्त्रों को विद्वान आचार्य अपन को शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं, पर बाप आकर के बताते हैं कि जितना शास्त्र पढ़ते हैं उतना पत्थर बुद्धि होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र बनाने वाले कौन हैं? हाँ, देह अभिमानी मनुष्य हैं। विकारी मनुष्य को कहा जाता है। देवताओं को या भगवान को विकारी नहीं कहते हैं। तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते बहुत पत्थर बुद्धि होते जाते हैं। देखो अभी बाबा कह देते हैं कि ये तो अपन को शिवो हम मानते हैं। क्या?
शास्त्र रचने वाले अपन को क्या मानते हैं? हम ही शिव हैं, अर्थात हम सारे विश्व के लिए कल्याणकारी हैं। तो सारे विश्व का जो कल्याणकारी होगा वो अपना कल्याण तो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। अपना तो कल्याण जरूर करेगा, परंतु देखो शास्त्र बनाने वालों का भी कल्याण नहीं होता। इन विद्वान पंडित आचार्यों का कोई कल्याण नहीं होता। तो ये पत्थर बुद्धियों का काम है अपन को क्या कहना? शिवो हम कहना। और फिर कह देते हैं शिवो हम तत्वम, जो हम शिव हैं, तत्व माने वही तुम शिव हो। ये पत्थर बुद्धि ये नहीं समझते हैं कि शिव क्या इन पत्थर बुद्धियों में होगा। ठिक्कर बुद्धियों में होगा। ठिक्कर मिट्टी के ढेले को कहा जाता है। मिट्टी के ढेले में एक ठोकर मारो तो क्या होगा? बिखर जाएगा। ऐसे ये मनुष्य मात्र हैं जो संगम युग में जब बाप आते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो ये ठिक्कर बुद्धि माया की फाइनल परीक्षा में एक ही ठोकर से बिखर जाते हैं। बिखर जाते हैं माने बुद्धि एकाग्र रहती है या बिखर जाती है? बिखर जाती है। एक व्यापी परमपिता परमात्मा जो इस सृष्टि पर आता है, उस एक में बुद्धि नहीं टिक पाती। ठिक्कर बुद्धि होने के कारण माया की ठोकर लगते ही बुद्धि बिल्कुल बिखर जाती है। अगर भगवान ठिक्कर ठिक्कर में है तो उसको बाप आकर कहते हैं कि ये कहने वाले सभी पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि पारस बुद्धि तो होते ही सतयुग में है। और सतयुग कब शुरू होता है? सतयुग 16 कला संपूर्ण युग कहा जाता है। तो सत्य युग 16 कला संपूर्ण युग से शुरू होता है, या भगवान जब आते हैं तब से ही सत्य का युग शुरू हो जाता है? भगवान जब आते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, महान अज्ञान अंधकार की रात्रि में जब प्रत्यक्ष होते हैं, जन्म लेते हैं, तो जो जो उनके संपर्क में आते हैं, संसर्ग में आते हैं,
उनकी दृष्टि के स्पर्श मात्र से, उनकी वाचा के स्पर्श मात्र से, इंद्रियों के स्पर्श मात्र से सतयुगी 16 कला संपूर्ण देवताएं बन जाते हैं। इसलिए उन देवताओं को स्पर्श का बिगड़ा हुआ रूप है पारस बुद्धि। जैसे कहते हैं परशुराम है स्पर्शराम। तो भगवान आकर के संगम युग में ऐसे पारस बुद्धि बनाते हैं, देवता बनाते हैं। जिन देवताओं की बुद्धि भ्रुकुटी के मध्य में आत्मिक स्थिति में एकाग्र हो जाती है या बिखर जाती है? बिखर जाती है, एकाग्र हो जाती है। अल्पकाल के लिए या दीर्घ काल के लिए? कितना? 2500 वर्ष के लिए एकाग्र हो जाती है। तो देखो, पारस सोने को कहा जाता है। सोना सच्चाई को कहा जाता है। सत्य युग है, बनाने वाला सच्चा बाप है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। क्या संसार में सब सच्चे हैं? है? सब सच्चे हैं? इस झूठ खंड में सब मनुष्य मात्र झूठे हो जाते हैं। तुलसीदास ने तो यहां तक लिख दिया, उनके जीवन में झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो देखो, इस दुनिया में तो सोना जैसे देखने को ही नहीं मिलता। अरे सोना तो तब था, सोने की दुनिया में, जब भारत में इनका राज्य था। किनका? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भी ज्ञान धन के बिरला व्यापारी हैं, और ज्ञान धन के बिरला ब्रदर्स में ये फर्स्ट क्लास व्यापारी। इन बिरला ब्रदर्स का जब राज्य था तो सोना ही सोना था सतयुग में। उन बिरला ब्रदर्स का जब राज्य होता है, किसका राज्य होता है? दुनिया में धनवानों का राज्य होता है कलयुग में, या गरीबों का राज्य होता है? धनवानों का राज्य होता है। तो जब उनका राज्य था तो उनकी यादगार में कोई मंदिर नहीं बनाए जाते, और इन लक्ष्मी नारायण की यादगार में ढेर के ढेर मंदिर बनाए जाते हैं। भक्ति मार्ग में भारत में
सोने और हीरे जवाहरातों के मंदिर बनते थे। अभी तो बेचारे भूल गए। वो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्यों भूल गए? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सतयुग को लाखों वर्ष हुए। तो इतनी पुरानी बात भूलेंगे या याद रहेगी? अरे इब्राहिम 2500 वर्ष पहले आया। पांच 500 वर्ष के बाद क्राइस्ट आया। उन धर्म पिताओं के पहले की बात सारी भूले हुए हैं। कोई भी प्रूफ नहीं मिलता। 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्यों को मालूम है। तो जब सतयुग को शास्त्रों में लिखा है लाखों वर्ष हुए, तो कैसे याद रहेगा? ये भक्ति मार्ग के शास्त्र है ना। तो बाप ने आकर के समझाया है कि ये जो भक्ति मार्ग है ये होता ही है दुर्गति मार्ग। पहले पहले आत्मा जो मन बुद्धि है, उस मन बुद्धि की दुर्गति हो जाती है। तब ऐसे झूठे झूठे शास्त्र बनाते हैं। पहले मन में आता है, फिर वाचा में आता है, फिर कर्मेंद्रियों से भी झूठे कर्म करने लग पड़ते हैं। सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है, क्योंकि द्वैतवादी द्वापर युग से आने वाले ये धर्म पिता हैं, विद्वान पंडित आचार्य, कोई भी सदगति नहीं दे पाते। 2500 वर्ष की हिस्ट्री से साबित होता है कि मनुष्यों की मेंटेलिटी नीचे गिरी है या ऊपर उठी है। मनुष्य में सद्भाव बढ़ा है या घटता जा रहा है? तो देखो, सीढ़ी नीचे अगर ना उतरे तो दुर्गति तो होगी नहीं। सीढ़ी नीचे उतरे, पूरी दुर्गति हो, तब भगवान को आना पड़ता है सदगति करने के लिए। सदगति तो मुझे ही देनी है ना। क्यों? एक का ही ठेका क्यों है सदगति देने का? कोई कारण है? कोई कारण नहीं। क्या कारण? क्योंकि सत्य तो एक ही है। सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। बाकी तो दुनिया में सब झूठे हैं, झूठा ज्ञान सुनाते रहते हैं। झूठा ज्ञान माना अज्ञान ही सुनाते रहते हैं। मनुष्य अज्ञान सुनाते हैं,
और भगवान ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्य झूठी बातें सुनाते हैं और भगवान सच्ची बात आकर के बताते हैं। एक ही क्यों सुनाता है? सच्ची बात, सच्चाई। सच्चाई के आधार पर सत्य युग की स्थापना करता है। सत्यनारायण का राज्य स्थापन करता है। जिस सत्यनारायण की यादगार में आज भी भारत में घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है, परंतु कथा में भी झूठ लगाई दिया। सत्यनारायण का नाम मात्र रह गया कथा में, बाकी कथा कहानी सुनाते हैं सारी लीलावती, कलावती और लकड़बग्गा की। तो एक ही सतयुग को स्थापन करने के निमित्त बनता है और वो है जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। इससे क्या होता है? मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, इसलिए पूर्व जन्मों की सारी बातें भूल जाती है। भूल जाएंगे तो सच्चाई याद रहेगी। और भगवान तो जन्म मरण में आता ही नहीं, तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानता है। इसलिए वो ही सत्य है। और जन्म मरण के चक्र में आने वाले सभी मनुष्य मात्र झूठे हैं। झूठ खंड ही बनाते हैं। मनुष्य को नर भी कहा जाता है। क्या? नर। नरक क्या बनाएगा? कौन बनाएगा? नर नरक बनाता है। और सदैव स्वस्थिति में रहने वाला भगवान स्वर्ग बनाता है। वो आकर के बताते हैं, बच्चे तुमको अगर स्वर्ग की स्थापना करने में सहयोगी बनना है भगवान का, तो तुम भी क्या करो? है स्वस्थिति में स्थित हो जाओ। मनुष्य तो जानते ही नहीं है कि स्व क्या होता है और पर क्या होता है। स्व माने अपना, पर माने पराया। मनुष्य तो समझते हैं कि 5 तत्वों का बना हुआ ये प्रकृति का शरीर, ये देह, मैं ये देह हूं। मनुष्य क्या समझते हैं? मैं कौन हूं? मैं देह हूं। कोई डॉक्टर से पूछो तुम क्या हो, कहेंगे मैं डॉक्टर हूं। अरे क्या जन्म से डॉक्टर थे? वकील इंजीनियर से पूछो, कहेंगे मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों से पूछो, कहेंगे मैं वैज्ञानिक हूं। अरे जन्म लेते ही तुम वैज्ञानिक थे? हैं? थे? नहीं थे तो तुम क्या? फिर तुम क्या हो? सच्ची बात नहीं बता सकते, मुझे जावेंगे, क्योंकि सच्चाई जानते ही नहीं है।
तब उन्हें बताना पड़े क्या कि तुम तो अविनाशी आत्मा हो, ये शरीर तो विनाशी है। ये शरीर की इंद्रियां आज देखने में आ रही हैं और कल खत्म हो जाएंगी, विनाश हो जाएगा। आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी आत्माएं हैं। तो ये शरीर जो हजारों साल से मनुष्य आत्माएं शरीर छोड़ती आई है, तो ये आत्माएं कहाँ चली जाती हैं? मनुष्य तो फिल्मी गीत बनाए देते हैं, दुनिया से जाने वाले चले जाते हैं कहाँ, बस इतना कह के छोड़ दिया। कोई को पता नहीं है। अरे ये दुनिया की आबादी क्यों बढ़ती है? विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं मनुष्य आत्मा पुरुषार्थ करे पक्का तो निर्वाण धाम में जाता है, सदगति में चला जाता है। अरे सभी निर्वाण धाम में जाते रहेंगे, शरीर छोड़ छोड़ करके। जो कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म में पुरुषार्थ करके सदगति होती है, निर्वाण धाम में चले जाते हैं। जैसे बुद्ध को कहते हैं पार निर्वाण गया। अरे बुद्ध भी मनुष्य तन में कार्य किया ना, नहीं किया है? मनुष्य तन में कार्य किया। मनुष्य विकारी होता है या निर्विकारी होता है? विकारी होता है। कर्मेंद्रियां जब विकारी बनती हैं तो दुखदाई बनती हैं या सुखदाई बनती हैं? कर्मेंद्रियां जब कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बनती हैं तो दूसरों को दुख देने के निमित्त बनती हैं या सुख देने के निमित्त बनती हैं? तो बुद्ध मनुष्य तन में आया, मनुष्य विकारी होते हैं, देवता तो होते नहीं विकारी। तो देखो नीचे गिरा या ऊपर निर्वाण धाम में गया? नीचे गिरा। सभी मनुष्य मात्र जन्म मरण के चक्र में आते आते विकारी सुख भोगते भोगते एक जन्म में स्त्री एक जन्म में पुरुष बनते बनते एक दूसरे आत्मा के साथ अपना हिसाब किताब सुख दुख का भोगते रहते हैं। कोई भी अभोक्ता नहीं बन सकता, निर्वाण धाम नहीं जा सकता। तो जो भी शरीर छोड़ते हैं इसी दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कोई और है क्या? वो वैज्ञानिक लोग समझते हैं चंद्रमा में दुनिया है, मंगल ग्रह में दुनिया है, तो यान बना बना करके भेजते रहते हैं। अब सोचने की बात है, इस पृथ्वी पर ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां सूर्य की किरणें तिरछी पहुंचती हैं, दूरी ज्यादा हो जाती है, इसलिए वहां बर्फ ही बर्फ जमी रहती है।
सूर्य से ज्यादा दूरी होने के कारण। और पृथ्वी के बीचों बीच जो विषुवत रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, उसके ऊपर सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं। तो गर्मी का माहौल रहता है। वहां अगर बर्फ, ओलों की बरसात भी हो जाए तो तुरंत पिघलेगी या रह जाएगी? पिघल जाती है। संतुलित गर्मी और सर्दी रहती है। उस संतुलित वायुमंडल में प्राणी जीवित रहते हैं। पृथ्वी के नॉर्थ में, नॉर्थ पोल में कोई प्राणी जिंदा नहीं रहता। दक्षिण पोल में भी कोई प्राणी जिंदा नहीं रह सकता, इतनी सर्दी पड़ती है। तो देखो, पृथ्वी पर ही थोड़ी दूरी बढ़ जाती है तो वहां कोई जीव जंतु नहीं। तो दूसरे जो ग्रह उपग्रह हैं, मंगल, बुध आदि, शनि आदि, वो तो सूर्य से कितने दूर हैं और कोई कोई कितने नजदीक हैं। तो वहां प्राणी जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। ये पृथ्वी पर ही प्राणी रहते हैं। मनुष्य रहते हैं। और पृथ्वी पर जो मनुष्य रहते हैं उनकी जनसंख्या लगातार वृद्धि होती जा रही है। हिस्ट्री उठा के देखो, मनुष्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है या घटती हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि जितने प्राणी हैं, मनुष्य मात्र हैं, वो शरीर छोड़ते हैं तो यहीं इस दुनिया में जन्म लेते हैं। बाकी कोई ऊपर और नीचे, कोई पाताल में ऐसी सृष्टि नहीं है जहां जन्म लेते रहें। तो जितने हैं उतने तो जन्म लेते ही हैं। और जो आत्माओं का बाप है, जो आत्मलोक में रहता है, जिसे निर्वाण धाम कहते हैं, अंग्रेज लोग सोल वर्ल्ड कहते हैं, सुप्रीम एबोर्ड कहते हैं, मुसलमान भी पहले कहते थे। खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। तो वो ऊंचते ऊंच भगवान जो ब्रह्मलोक का वासी है, वो सब आत्माओं का बाप है। और जो बाप का घर है वो बच्चों का भी घर होता है। उस ब्रह्मलोक से नई नई आत्माएं हर युग में उतरती रहती हैं। इस सृष्टि में ज्यों ज्यों युगों का परिवर्तन होता जाता है, परम धाम से ढेर की ढेर, जास्ती में जास्ती आत्माएं उतरती रहती है। तो इस दुनिया की आबादी बढ़ती रहती है। जितनी जास्ती आबादी बढ़ती है उतनी जास्ती अशांति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? है? अशांति भी बढ़ती रहती है।
मनुष्य ही नहीं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये बीमारियों के कीटाणु, ये सभी तो आत्माएं हैं। वो सब अविनाशी आत्माएं हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है, परम धाम का रहने वाला, जहां से ये आत्माएं आती रहती हैं। जाने का किसी को रास्ता मालूम ही नहीं। अपने स्वरूप को ही भूली हुई हैं। बाप आकर के बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो अविनाशी। उस अविनाशी आत्मा ज्योति बिंदु की याद में टिकेंगे तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो देखो, इस सृष्टि पर 4 युगों का जो ये नाटक है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 सीन हैं। इन चारों ही सीन में आत्माएं ढेर की ढेर, ज्यादा से ज्यादा तादाद में ऊपर से उतरती रहती। और जब अति का मनारा हो जाता है, बहुत अशांति बढ़ जाती है, तब बाप को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। अशांति में रहने वालों को दुख जास्ती होगा या कम होगा? जास्ती दुख होता है। तो दुख और अशांति की दुनिया से पार ले जाता है। उसको कहते हैं सदगति, सच्ची गति। तो ये है पतित दुनिया, जिसको पतित कहते हैं। सभी दुर्गति को बिल्कुल ही पाए हुए, हर एक मनुष्य मात्र दुर्गति को पाया हुआ है। सदगति में सुख होता है, दुर्गति में दुख होता है। तो ये बातें बाप बैठ करके समझाते हैं। जब ड्रामा के प्लान अनुसार बहुत ही दुर्गति को पाते हैं, फिर हमको न पुरानी दुनिया को बदल कर नई दुनिया स्थापन करनी होती है। नई दुनिया की स्थापना, तो नई दुनिया में रहने वालों की भी स्थापना करूंगा कि दुनिया खाली पड़ी रहेगी? नई है, नई दुनिया बनाऊंगा, नया मकान बनाऊंगा। कोई भी बाप नया मकान बच्चों के लिए बनाता है तो मकान खाली रखता है क्या? नहीं, नई दुनिया बनाता हूं तो नई दुनिया में रहने के लिए रहने वालों की भी स्थापना करनी पड़ती है। तो देखो, अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हो। तुम बच्चे, ये नहीं, कौन ये, वो नहीं है, तुम बच्चे सीख रहे हो। ये नहीं सीख रहे। ये माने कौन? ब्रह्मा और ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी बाप से राजयोग नहीं सीख रहे हैं। और
तुमने बाप को पहचाना है और तुम बाप से गीता ज्ञान के द्वारा राजयोग सीख रहे हो। किस लिए सीख रहे हो? है राजयोग का रिजल्ट क्या होता है? राजयोग सीख करके राजाएं बनते हैं। अरे पढ़ाई पढ़ी जाती है तो कोई लक्ष्य होता है ना। डॉक्टरी की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, पढ़ते हैं, डॉक्टरी पढ़ते हैं तो क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं। इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो इंजीनियर बनते हैं। वकालत की पढ़ाई पढ़ेंगे तो वकील बनते हैं। इसी जन्म में बनते हैं या अगले जन्म में बनेंगे? इसी जन्म में बनते हैं। तो तुम भी राजयोग की पढ़ाई सीख रहे हो। तो राजयोग की पढ़ाई सीखने वाले क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। ये राजा बनाने की पढ़ाई दुनिया में कोई मनुष्य मात्र ने नहीं पढ़ाई। दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब अधीन बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। अंग्रेजों ने जो पढ़ाई पढ़ाई भारतवासियों को, अभी भी वो अंग्रेजी की पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई पढ़ के क्या बनते हैं? नौकर चाकर बनते हैं या राजा बनते हैं? नौकर चाकर बनते हैं। पढ़ाई पढ़ने वाले बड़े फखर से पढ़ाई पढ़ते हैं, हम BA MA PhD करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे बनोगे क्या? है दास दासी बनोगे ना? नौकर चाकर माने क्या बनोगे? दास दासी बनोगे। आधीन बनोगे या स्वाधीन बनोगे? आधीन बनेंगे। बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, बड़ा हुक्म चलाते हैं पब्लिक के ऊपर। उनको ये पता ही नहीं है कि उनके ऊपर जो बैठे हुए हैं उनकी उनको चाकरी करनी पड़ रही है। क्या राजा हैं? हैं? राजा तो स्वाधीन होता है, राजा के ऊपर तो कोई होता ही नहीं। तो भगवान आकर के राजयोग सिखा करके राजाई सिखाते हैं, राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चे ऐसे अच्छे तरीके से पढ़ाई पढ़ो जो तुमको दास दासी न बनना पड़े।